जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वीकेपी क्लासेस पर। हम बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात में जो हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, कोई वनडे एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। इस चैप्टर में अनुपात और समानुपात में हमारे कुल टॉपिक 25 हैं। ठीक है, कितने टॉपिक हमारे पास? 25 हैं। 25 टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लोगे तो कोई वनडे एग्जाम होगा आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, बढ़िया से आप या तो आप कोई बुक आप उठाइए, चाहे एस डी यादव चाहे आर एस अग्रवाल, तो आपका प्रश्न उसमें से छूटेगा नहीं। ठीक है, ये कह सकता हूँ। हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात में, एकदम हमारा बेसिक चलेगा आज। हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अनुपात पर। अनुपात हमारा क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, कैसे निकालते हैं। समानुपात को बाद में हम देखेंगे, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियो। ठीक है, देखिए रेशियो का मतलब होता है जैसे कि आप एक प्रकार से मानिए हिस्सा, जैसे कि दो लोगों में साझेदारी हो, उसमें से आपका हिस्सा हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ए अनुपाते बी, ए बराबर 2 अनुपाते 8। ठीक है, इन दोनों का जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 8 2 10। इस 10 में आप देखिए ए का हिस्सा कितना है? 2 है, और बी का हिस्सा कितना है? 8 है। तो दोनों को हमने जोड़ा, कितना निकल आया आपका? 10। राइट ना? तो ठीक इसी प्रकार रेशियो जो हमारा होता है वो एक प्रकार से क्या होता है? हिस्सा होता है। ठीक है, हिस्से के रूप में हम इसे निकालते हैं। इसे हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आप मैं ये कह सकता हूँ कि आप जल्दी से भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेशियो निकालते हैं। जैसे एक मैं उदाहरण लेता हूं आपको, ए अनुपाते बी तो 2 अनुपाते 6, बी अनुपाते सी 8 अनुपाते 16। जैसे आपका ये अनुपात है, इसे आपको निकालना हो ए बी और सी का, तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल से एक आपका नियम है जिससे आपको ये इन सभी का निकालना है। तो ए अनुपाते बी करेंगे, बी अनुपाते सी करेंगे। ठीक है, तो ए अनुपाते कितना हमारा है? 2, ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 6। ठीक है, तो 2 अनुपाते हम क्या करेंगे? 6। अब बी और सी का अनुपात कितना है? देखिए 8 अनुपाते कितना हमारा? 16। तो क्या करेंगे? 8 अनुपाते 16। यहाँ पर देखिए ये बी है, बी के सामने क्या किया हमने? 8, और सी के सामने क्या किया हमने? 16। राइट, अब यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर जो हमारा ये खाली है, ठीक है, ये जो हमारा रिक्त स्थान है, यहाँ देखिए ये हमारा जो खाली स्थान है, यहाँ पर ऐसा क्या करें, और यहाँ पर जो हमारा देखिए यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान खाली है। तो हम एक सिंपल सा हमारा नियम है आपका कि जो वाली जो हमारी संख्या है इसको हम क्या कर देंगे? सेम यहाँ पर रख देंगे, जो हमारा रिक्त स्थान है। सेम इसी प्रकार जो हमारा 8 है, इस साइड वाली संख्या को हम क्या कर देंगे? इसमें रख देंगे। ठीक है ना, अगर उस साइड वाली संख्या के स्थान पर रिक्त खाली है तो हम क्या कर देंगे? उसे भर देंगे। अगर इस साइड में खाली है जो संख्या तो हम उसे भर देंगे। राइट, आप गुणा करा देंगे। 8 दूनी 16, 8 8 6 48, 16 चौको 16 छक्का 96। ये आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब जितने भी अनुपात आपका निकलेगा तो आप निकाल सकते हैं, जितने भी अनुपात आपका होगा। ठीक है, अब एक मैं उदाहरण और लेता हूं। जैसे अगर आप, ये तो हमारा 3 अंक का हुआ, जैसे मान लेते हैं हमने 4 अंक का दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए ये बातें आपको समझ में आई ना, ये रिक्त स्थान क्यों माना गया, ये इसका नियम है। अगर आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 9 होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर इसके सामने क्या करते हैं? 9 करते हैं। यहाँ पर मान लेते 5 होता तो यहाँ पर हम क्या कर देते? 5 कर देते। ठीक है, जो जिसके मतलब बाजू में होगा हम उसे हम रिक्त स्थान पर रखेंगे। देखिए अगला हमारा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मैं लेता हूं ए अनुपाते बी 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी 3 अनुपाते 8, अब सी अनुपाते डी 6 अनुपाते 2। अब इन सभी का क्या निकालना पड़े हमें? ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ये सभी निकालना पड़े। तो हम क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है? ए अनुपाते बी अनुपाते
सी अनुपात डी, सभी का मान रख देना है। जैसे ये हमारा क्या दिया, एक ए अनुपात बी बराबर हम क्या रखेंगे 2 अनुपात 3। अब बी अनुपात सी, ठीक है, यहाँ पर देखिए बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी है ना, तो बी अनुपात सी के स्थान पर क्या रखेंगे हम 3 अनुपात 8। अब सी अनुपात डी के स्थान पर क्या रखेंगे 6 अनुपात 2। सी और डी के सामने क्या रखेंगे 6 अनुपात 2, ठीक है। ये देखिए सी के स्थान पर है, सी के सामने एकदम है। ये मत सोचिए कि सर आप यहाँ पर खाली यहाँ इसका ये ऐसा नियम नहीं है, ठीक है, कि आप भर के चलेंगे, भर के चलेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। जो जिसके सामने वैसे हम लिखेंगे। देखिए इसके सामने वाली संख्या क्या हमारी, सब खाली क्या करेंगे, इसके साथ 3 भर देंगे, इसके स्थान पर भी 3 भर देंगे, क्योंकि ये हमारी संख्या इसके बगल में, इसके बगल में हमारा 3 कर देंगे। देखिए 3 है तो हम 3 कर देंगे। अच्छा इस साइड जगह हमारी खाली है ना, तो इस साइड की संख्या हमारी क्या 8 है, तुम क्या कर देंगे 8 कर देंगे। सेम ऐसे ही करना, जिसके बगल में जो हो हमें उसे भर देना है, आंख मूंद कर भर देना है। अभी हमारा 6 है तो 6 के बगल में क्या हम कर देंगे 6 कर देंगे, फिर इसके बगल में 6 कर देंगे। अब गुणा करा देंगे, जो आएगा हमारा आपका आंसर हो जाएगा 36 का 18, 18 नहीं है 36, ठीक है। अब इसका भी गुणा करा देंगे, 6 नहीं है 12, 12 नहीं है 36। इसको भी गुणा करा देंगे, किसमें ऐसे गुणा कराएंगे, ठीक है, ये हमारा गुणा है ऐसे। ये आपने समझ पाया था कि नहीं समझ पाया था, ऐसे ही आपका गुणा होगा, ठीक है, ये वाला। अब इस पर ही गुणा करा देंगे, 6 48, 48 त्रिका, 48 त्रिका कितना हो गुणा कर लेते हैं, 3 8 24 की 4, हासिल आए 2, 3 3 चौक 12, 12 2 14, 144, ठीक है। अब इसका 2 8 16, 16 48, ये आपका क्या निकला, ये इसका आंसर है, ठीक है। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ठीक है। हम लोग ऐसे करते हुए चलेंगे। जैसे आपका अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का बेसिक है, कल हम आएंगे तो क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लेते हैं, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।